वेलकम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। हम जो पेपर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंट बायोलॉजी। ये पेपर बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर थर्ड पेपर है और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के अंदर ये फर्स्ट पेपर लगता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्ट आता है इसको पढ़ने में। एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंट बायोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी जो है इसका मीन्स होता है किसी एम्ब्रियो की स्टडी करना, यानी एम्ब्रियो तक की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, जब हम एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं तो इंटरेस्ट आता है कि हम इस एम्ब्रियो को अडल्ट तक लेकर चलें, यानी इस भ्रूण को कैसे ये अडल्ट तक चेंज होता है, उस पूरे फेजेस की हम क्या करें, स्टडी करें। इसीलिए इसको क्या कह दिया गया, डेवलपमेंट बायोलॉजी या परिवर्धन जैविकी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर हम अच्छे से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप तो ये सारा का सारा हमें समझ आएगा। नेक्स्ट देखिए, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी को जब हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एम्ब्रियो प्लस लॉजी। लॉजी का यहाँ पर मीनिंग होता है स्टडी करना, यानी जब हम एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं तो उसे हम बोल देते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। भ्रूण के बनने का अध्ययन क्या कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजी या परिवर्धन जैविकी या भ्रूणीय विज्ञान। इसको हम कोई भी नाम से बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो डेवलपमेंट बायोलॉजी है जिसके अंदर हम एम्ब्रियो से लेकर अडल्ट तक की पूरी स्टडी करते हैं, यानी स्टेप टू स्टेप सारी स्टडीज़ की जाती है। तो ये जो डेवलपमेंट बायोलॉजी है इसको हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। पहला है ओंटोजेनेटिक डेवलपमेंट और दूसरा है फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट। ओंटोजेनेटिक डेवलपमेंट मीन्स व्यक्तिवृत्तीय परिवर्धन। फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट का मीन्स होगा यहाँ पर जाति वृत्तीय परिवर्धन। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये आता किसके अंडर है, डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर। यानी स्टडी तो हो रही है इंडिविजुअल से रिलेटेड ही, लेकिन जो ये स्टडी कर रहे हैं इन स्टडी के अंदर थोड़ा फर्क आ जाता है। कैसे, ये हम देखते हैं अभी। सबसे पहले हम देखते हैं ओंटोजेनेटिक डेवलपमेंट रिलेटेड टू इंडिविजुअल डेवलपमेंट फ्रॉम एम्ब्रियो। यानी एक एक इंडिविजुअल है, उसकी हम पूरी स्टडी करते हैं कि वो किस तरह से बना है। ठीक है, यानी एम्ब्रियो से एक अडल्ट का बनना जो है, इसका जो हम स्टेप टू स्टेप हम जब स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ओंटोजेनेटिक डेवलपमेंट। यानी कि किसी इंडिविजुअल से क्या रहती है, रिलेट होती है। फॉर एग्जांपल लेकर हम चलें, जैसे मान लीजिए एक अंडा है, अंडे से एक लार्वा निकलता है, लार्वे के अंदर निर्मोचन या मोल्टिंग की क्रिया होती है और उसके बाद वो बना लेता है प्यूपा, और प्यूपा जो है वो कुछ ही दिनों में किस में कन्वर्ट हो जाता है, अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस पूरे के पूरे स्टेप को हम क्या बोलते हैं, ऑन्टोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कीट के अंदर हो, ये इंडिविजुअल के अंदर भी होता है। जो इंडिविजुअल के जो फेजेस हैं, जो डेवलपमेंट के स्टेप्स हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे फेजेस ऑफ डेवलपमेंट के अंदर। यहाँ पर हमने किसका एग्जाम्पल ले लिया है, इंसेक्ट का एग्जाम्पल ले लिया है। यानी ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट क्या है, अगर हम कीट की बात करते हैं तो एक अंडे से लेकर एक अडल्ट तक के बनने की जो प्रक्रिया है, जो स्टेप्स हैं, उसको हमने किसके अंदर रख दिया है, ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट के अंदर रख दिया गया है। अब ये जो ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट है इसको भी हम आगे दो पार्ट्स में स्टडी करते हैं। पहला होता है इसके अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस और जो दूसरा आता है इसके अंदर दैट इज ब्लास्टोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मीन्स क्या होता है, भ्रूणोद्भव, और ब्लास्टोजेनेसिस होता है कोरकोद्भव। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस मीन्स क्या है इसका, जायकोट जब बनता है, युग्मनज जब बनता है, उस युग्मनज से जब पूरी की पूरी बॉडी का जो निर्माण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। यानी
जाइगोट से पूरी बॉडी का बनना क्या कहलाएगा यहाँ पर, एम्ब्रियोजेनेसिस। या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा किससे रिलेटेड है, सेक्सुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, जहाँ पर हम गैमीट की बात भी करते हैं, जहाँ पर हम फर्टिलाइजेशन की बात भी करते हैं, जहाँ हम जो जाइगोट है उसके पूरे बनने की जो प्रक्रिया है, जो स्टेप्स है, उसकी भी बात करते हैं। यहाँ पर दूसरा नाम आपको दिखाई दे रहा है ब्लास्टोजेनेसिस, यानी कि कोरकोद्भव। कोरकोद्भव मीन्स यहाँ पर क्या है, ए सेक्सुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड है ये। यानी जब मान लो कोई भी एनिमल है, जब इसके अंदर अलैंगिक जनन होता है या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल इनके अंदर बड की फॉर्मेशन हो रही है, या किसी और तरह से ये एक जीव जो है वो दो भागों में डिवाइड होकर दो नए जीवों का निर्माण कर रहा है, तो इसको हम किसके अंदर रख देते हैं, ब्लास्टोजेनेसिस के अंदर। यानी ये किससे रिलेटेड होता है, पूरा का पूरा ए सेक्सुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। यानी कि इसके अंदर कौन सी प्रक्रिया हो रही है, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया हो रही है। यहाँ पर आप ये समझ गए होंगे कि जो ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट है, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा है, एम्ब्रियोजेनेसिस एंड ब्लास्टोजेनेसिस। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो स्टेप हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं, ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हमने पढ़ना है वो है फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पर आप समझ रहे होंगे फाइलो, जाति वृत्तीय जो परिवर्तन है वो कैसे होते हैं। यानी ये जो पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है वो किससे रिलेटेड है, पॉपुलेशन या स्पीशीज की हिस्ट्री से रिलेटेड होता है ये। यानी जब हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन की बात करते हैं, जो हमारे एंसेस्टर थे, उन एंसेस्टर से हमारा जन्म हुआ है। कई बार हमने ये भी देखा है कि कुछ मिलते जुलते एनिमल्स जो हैं उनके जो एंसेस्टर हैं वो एक ही थे, लेकिन धीरे धीरे इवोल्यूशन के दौरान वो क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। जिसका कारण जो है वो आइसोलेशन भी हो सकता है, जिसका कारण जो है वो नेचुरल सिलेक्शन भी हो सकता है। तो इस तरह से अलग अलग जो स्टेप्स हैं इवोल्यूशन यानी उद्विकास के जो स्टेप्स हैं उससे रिलेटेड जब हम डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं तो वो डेवलपमेंट की स्टडी क्या कहलाती है, फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट या जाति वृत्तीय परिवर्तन। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, जो पॉपुलेशन है या जो स्पीशीज है उसकी हिस्ट्री जब हम रिलेट कर देते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जो नए एनिमल्स हैं वो पुराने एनिमल से बने हैं। यानी कि हम एंसेस्टर जो थे हमारे, उनसे हमारा क्या है, जीवन बना है। यानी पुरातन से न्यूतन जीवों का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। जब हम यहाँ पर हमने मिलियन ईयर एगो स्टडी में ये देखा है, बहुत से बायोलॉजिकल डिफरेंसेस आए हैं और उनको स्टडी करने से ये पता चला है कि जो नए एनिमल्स हैं वो किन से बने हैं, पुराने एनिमल से बने हैं। यानी जो पुरातन जीव हैं उनसे नए जीवों का डेवलपमेंट हुआ है, जिसका नाम हम लेते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। इसी का दूसरा नाम जो है वो है फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट। हाँ जी, नेक्स्ट जो हम देखेंगे इसके अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज है, फेजेस ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि जो डेवलपमेंट है उसके कौन कौन से जो स्टेप्स हैं वो रहते हैं। ठीक है, इसको हम वन बाय वन समझते हैं। इसकी और डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड जो है इसका पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। यानी कि जो नर युग्मक है या जो मादा युग्मक है वो होते हैं सबसे पहले। नर युग्मक के अंदर आते हैं शुक्राणु यानी कि स्पर्म, और जो फीमेल गैमेट है उसे हम बोलते हैं ओवा। जो ओवा है और जो स्पर्म है, जब इनके अंदर निषेचन की क्रिया होती है या जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उस दौरान किसका जन्म होता है, जाइगोट का। यानी कि किसका जन्म होगा, युग्मनज का। जब दोनों के दोनों निषेचन करेंगे या दोनों के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा यानी कि युग्मनज। इस युग्मनज के अंदर ये वन सेल स्ट्रक्चर होगी। तो जो ये युग्मनज है इसके अंदर
क्रिया होगी क्लीवेज की यानी विदलन की, यानी एक जो जाइगोट है वो बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स के अंदर डिवाइड होगा, जिस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, विदलन। ये हम फर्स्ट ईयर के अंदर भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं कि जाइगोट के अंदर बहुत सारे सेल्स का बनने की प्रक्रिया होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज। ठीक है, जब विदलन की क्रिया होती है उसके बाद जो स्टेप आता है उसे हम बोलते हैं मोरुला। मोरुला क्या होती है, एक ठोस गेंद का निर्माण होता है, जो कि जरूरी नहीं है कि सभी जीवों के अंदर हो। मोरुला स्टेज किसी किसी के अंदर स्किप भी करती है, तो क्लीवेज से सीधा ब्लास्टुला वाला स्टेप भी कई बार आता है। तो मीन्स इसका क्या है, जब नंबर ऑफ सेल्स बन जाती हैं क्लीवेज के दौरान तो मोरुला या ब्लास्टुला का निर्माण होता है। जो ब्लास्टुला है इसका मीन्स होता है कोरक का बनना, यानी नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो बन जाती हैं और उसके बीच में एक गुहा का निर्माण होता है, यानी कि एक ब्लास्टोसील का निर्माण होता है। अब इस ब्लास्टोसील से आगे हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि माउथ और एनस का निर्माण होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया, है ना। अब ब्लास्टोसील जब बन जाती है उसके बाद इन्वेजिनेशन के प्रोसेसेस होते हैं और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्टेप आता है वो आता है गैस्ट्रुलेशन का। गैस्ट्रुलेशन जो है इसके अंदर 3 लेयर्स का निर्माण होता है मेंस, यानी कि जर्मिनल लेयर्स जो है उसका डेवलपमेंट होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इन 3 लेयर्स का क्या होता है, निर्माण होता है और इन लेयर्स जो बनती है इन लेयर से आगे जाकर ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो गैस्ट्रुलेशन के बाद जो स्टेप आएगा वो आएगा ऑर्गन डिफरेंशिएशन का, यानी ऑर्गन क्या होंगे, यानी कि जो सेल्स हैं या जो लेयर्स बनी है उनका क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा और उसके बाद किसका निर्माण होगा, ऑर्गन्स का निर्माण होगा और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस। और जब ऑर्गन का निर्माण हो जाता है तो हम ये मानते हैं कि जो अडल्ट की बॉडी है उसकी पूरे का निर्माण हो चुका है, यानी जो अडल्ट है वो तैयार हो चुका है। तो ये हमने देखा कि मेल गैमेट से लेकर एक बॉडी ऑफ अडल्ट का निर्माण होता है, तो ये पूरा का पूरा जो स्टेप है इसे हम क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ डेवलपमेंट।